रेडी स्टार्ट। जल का कोई अपना रंग नहीं होता। उसे जिस पात्र में डाला जाए वह उसी का रूप धर लेता है। लेकिन इंसानी सभ्यता का चरित्र यह रहा है कि उसने नदी को पात्र में कम अपनी महत्वाकांक्षाओं के सांचे में ज़्यादा ढाला है। नदी जब पहाड़ों की गोद में एक अल्हड़, निश्चल और बेपरवाह बच्चे की तरह किलकारियाँ मारती हुई नीचे की तरफ भागती थी, तब इंसानों ने श्रद्धावश उसकी लहरों को देखकर तालियां बजाईं और उसे शानदार नदी का पावन खिताब दिया। वैदिक ऋचाओं के उस कालखंड को याद करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त का वह मंत्र कानों में गूंज उठता है, जहाँ नदियों की स्तुति करते हुए उन्हें कहा गया था, यानी जो माताओं में सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में उत्तम है और देवियों में प्रधान है। समय बदला और जब नदी ने थोड़ा ठहरना, थोड़ा संभलना और थोड़ा गंभीर होना सीखा तो मैदानी इलाकों में आकर इन्हीं इंसानों ने उसके ऊपर गंभीर दरिया की नई तख्ती लटका दी। मुसाफिरों और शायरों ने उसकी लहरों के इस ठहराव को देखकर शेर ओ शायरी की महफिलें सजानी शुरू कर दी। किसी ने इब्न ए इंसार की तरह गुनगुनाया कि इस नदी पर कोई घाट नहीं, इस दरिया का कोई साहिल नहीं। तो किसी ने उसकी गहराई को इंसानी इश्क की इंतहा बता दिया। मगर यह नामों का खेल दरअसल नदी के बावजूद का सम्मान नहीं, बल्कि इंसान की अपनी सहूलियत का एक तरासा हुआ बहाना भर है। जब वह मीलों का सफ़र तय करके थक कर चूर हो गई और आखिर समंदर की अनंत गोद में जाकर चुपचाप गुम हो गई, तो लोगों ने उसके ऊपर विशाल समंदर का एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया और उसे एक नई पहचान दे दी। जीवनदायिनी नदियों को सिर्फ निरंतर बहते रहना था। सभ्यता में जिस पानी को हमारे प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में साक्षात जीवन का पर्यायवाची माना गया है, उसी के पवित्र गले में इंसानों ने अपनी चमचमाती फैक्ट्रियों की बदबूदार और काली नालियां बेझिझक डाल दीं। जिन नदियों को जीवन का स्रोत माना गया, उनकी पूजा की गई। आज वही जल रासायनिक कचरे की वजह से अपना जीवन तत्व खो रही है। अब नदियों की लहरों का रंग ना तो आसमान जैसा नीला रह गया है और ना ही वादियों जैसा हरा, बल्कि वह एक अजीबोगरीब गाढ़े कत्थई रंग के जहर में तब्दील हो गई दिखती है। आधुनिक शहर के सम्भ्रांत लोग रोजाना शाम को उसके इन प्रदूषित किनारों पर टहलने आते थे।
अपने लाखों रुपए के कैमरों से उसकी लाचारी और बदहाली की खूबसूरत तस्वीरें खींचते थे।